सुप्रभात बच्चों। आज हम 8वीं की हिंदी की पुस्तक रुनझुन के 9वें अध्याय अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ को पढ़ेंगे। पहला दृश्य, एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। एक ओर सम्राट अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है। अपने शिविर में वे अकेले टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है। सम्राट अशोक कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। अशोक, स्वतः आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी पूर्णतः जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर से लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? द्वारपाल सिर झुकाकर, महाराज, संवाददाता आना चाहता है। अशोक, आने दो। संवाददाता प्रवेश कर, महाराज अशोक की जय हो। शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग नरेश युद्ध में मारे गए हैं। अशोक प्रसन्नता पूर्वक, मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई, कलिंग जीत लिया गया। संवाददाता चुप रहता है। अशोक, बोलते क्यों नहीं हो तुम? चुप क्यों हो? संवाददाता धीरे से, बोलूं क्या महाराज? कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद है। फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया? अशोक उत्तेजित होकर, कलिंग के फाटक आज भी बंद है क्या? संवाददाता, हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद है। अशोक उत्तेजित होकर खड़े हुए, बंद है तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। जाओ, हाथ से जाने का संकेत करते हुए है। दूसरा दृश्य, दूसरे दिन प्रातः का समय, शस्त्र सज्जित सम्राट अशोक घोड़े पर बैठे हैं। सामने कलिंग युद्ध है जिसके फाटक अभी भी बंद है। अशोक, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध लड़ा जा रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग नरेश मारे गए हैं। उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा। आओ, आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। सब सैनिक तलवारें खींचकर, मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खींची की खींची रह जाती है। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक से बाहर निकलने लगती है। सबसे आगे एक वीरांगना है जो सैनिक वेश में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। वह कलिंग नरेश की पुत्री राजकुमारी पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूर पर रुक जाती है। अशोक के सैनिक मंत्रमुग्ध सा देखते रह जाते हैं। स्वयं सम्राट अशोक भी चकित रह जाते हैं। पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से, बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगिनी, वीर माता और वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। प्रण करो कि जननी जन्मभूमि की पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। अशोक स्वतः, यह कौन है? साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में उतर आई। शेष सैनिक भी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से हमें युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का वध भी करना होगा? ना ना, मैं स्त्री का वध नहीं करूंगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं यह पाप नहीं करूंगा। मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ ना उठाना। घोड़े पर से उतरकर राजकुमारी के समक्ष आते हैं और पूछते हैं, तुम कौन हो देवी? पद्मा, मैं कलिंग नरेश की कन्या हूँ। मैं
हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ मेरी ये वीरांगनाएं हैं, कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक, कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी मैं ही हूँ, परंतु तुम स्त्री हो और तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। पद्मा: क्यों महाराज? अशोक: शस्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। पद्मा: और शस्त्र की आज्ञा है कि आप निरपराधियों की हत्या करें। शास्त्र की आज्ञा है कि आप अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दे, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर फूंक दे उस शास्त्र को जो आपको यह सिखाता है। वैसे मैं आपसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ, शास्त्रों से युद्ध करने आई हूँ। आप हत्यारे हैं। मैं अपनी बलि चढ़ाकर आपके खून की प्यास बुझाने आई हूँ। अपने सैनिकों से कहिए कि वे तलवारें उठाए। कलिंग की स्त्रियां आपसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती है। अशोक सिर झुका लेते हैं। पद्मा: क्यों सिर झुका लिए महाराज? मैं आपसे युद्ध करना चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी महाराज। अशोक: बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। तलवार नीचे फेंक देते हैं। पद्मा: यह क्या महाराज? अशोक अपने सैनिकों से: तुम सब भी अपनी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो तलवारें। सभी सैनिक अपनी अपनी तलवारें फेंक देते हैं। पद्मा आगे बढ़कर: मैं बुलावे में नहीं आ सकती महाराज, मैं आपसे युद्ध करूंगी। मुझे अपने पिता की मौत का बदला लेना है। अशोक सिर झुकाकर: तो लीजिए बदला राजकुमारी, मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वो आपके आगे नत है। काट लीजिए इस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। पद्मा: तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करेगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। अपनी सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। तीसरा दृश्य: सम्राट अशोक, उनके सभी सरदार पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, सबके सब एक बौद्ध भिक्षु के समक्ष बैठे हुए हैं। बौद्ध भिक्षु अशोक से: कहो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि। अशोक: मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि। बौद्ध भिक्षु: जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। अशोक: जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। बौद्ध भिक्षु: अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। अशोक: अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। बौद्ध भिक्षु: मैं सबसे प्रेम करूंगी और मेरी करुणा का सदावर्त आप सबको मिलेगा। अशोक: मैं सबसे प्रेम करूंगी और मेरी करुणा का सदावर्त आप सबको मिलेगा। बौद्ध भिक्षु: प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा, सदा प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, सब धर्मों का समान दृष्टि से देखूंगा। अशोक: मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं शक्ति भर अपनी आज्ञा का पालन करूंगा। बौद्ध भिक्षु: बोलो। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। सभी: बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इस पाठ के लेखक है वंशीधर श्रीवास्तव। अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास खंड क का दूसरा नंबर का जो प्रश्न है, क नंबर का, सम्राट अशोक कहाँ टहल रहे थे? तो इसका उत्तर होगा सम्राट अशोक अपने शिविर में टहल रहे थे। गुप्तचर क्या समाचार लाया था? गुप्तचर
कलिंग के महाराज के मारे जाने का समाचार लेकर आया था। ग नंबर का जो प्रश्न है, कलिंग युद्ध कितने वर्षों से चल रहा था? तो इसका उत्तर होगा कलिंग युद्ध 4 वर्षों से चल रहा था। घ कलिंग नरेश की पुत्री का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा कलिंग नरेश की पुत्री का नाम पद्मा था। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, अभ्यास खंड ख, पाठ के अनुसार इन घटनाओं के क्रम लिखिए। तो यहाँ पहला नंबर का जो वाक्य होगा, संवाददाता सम्राट अशोक के पास आया। उसके बाद दूसरा नंबर का जो वाक्य होगा, कलिंग दुर्ग का फाटक खुला। इसका अगला जो वाक्य होगा, तीसरा नंबर का, राजकुमारी पद्मा ने अशोक को अपना परिचय दिया। चौथा नंबर का जो वाक्य होगा, सम्राट अशोक ने अपनी तलवारें नीचे फेंक दी। इसके बाद का जो वाक्य है 5वां नंबर का, राजकुमारी पद्मा दुर्ग के अंदर चली गई। अब अंतिम और छठा वाक्य हुआ, सम्राट अशोक बौद्ध भिक्षुक के सामने बैठे थे। अब हम आते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर का क नंबर प्रश्न देखते हैं, सम्राट अशोक किस साम्राज्य पर विजय प्राप्त करना चाह रहे थे? तो इसका उत्तर होगा सम्राट अशोक कलिंग साम्राज्य पर विजय पाना चाह रहे थे। अब जो दूसरा प्रश्न है, कलिंग युद्ध में कितने लोग हताहत हुए? तो इसका उत्तर होगा कलिंग युद्ध में लाखों लोग हताहत हुए थे। ग नंबर का जो प्रश्न है, कलिंग का फाटक खुलवाने के लिए सम्राट अशोक ने स्वयं सेना का संचालन करने का निश्चय किया। अब अगला घ नंबर का जो प्रश्न है, सम्राट अशोक ने अपने सैनिकों से क्या करने को कहा? तो इसका उत्तर होगा सम्राट अशोक ने अपने सैनिकों से प्रण करने को कहा कि या तो वे सब मिलकर कलिंग पर विजय पा लेंगे या फिर सदा के लिए मृत्यु का वरण कर लेंगे। अब अगला अंग नंबर का जो प्रश्न है, राजकुमारी पद्मा ने अपनी सेना का आह्वान करते हुए क्या कहा? तो इसका उत्तर होगा राजकुमारी पद्मा ने अपनी सेना को प्रण करने को कहा। वे अपनी मातृभूमि को पराधीन होता देखने से पहले सदा के लिए मौत की नींद सो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है, राजकुमारी पद्मा ने अपना परिचय देते हुए सम्राट अशोक से क्या कहा? तो इसका उत्तर होगा राजकुमारी पद्मा ने स्वयं का परिचय देते हुए वह कलिंग नरेश की पुत्री और हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई है। अब अगला जो प्रश्न है 3 नंबर का, बताइए कि ये वाक्य किसने किससे कहे? क नंबर का जो वाक्य है, मैं हत्यारे अशोक से लड़ने आई हूं। तो यह पद्मा ने सम्राट अशोक से कहा। ख नंबर का जो वाक्य है, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। यह वाक्य सम्राट अशोक ने पद्मा से कहा। ग नंबर का जो वाक्य हम देखते हैं, फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया? जो ग नंबर का वाक्य है वो संवाददाता ने सम्राट अशोक से कहा। अब अगला जो प्रश्न है, अभ्यास खंड ग, पाठांश पढ़कर संक्षिप्त उत्तर दीजिए। अशोक, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध लड़ा जा रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग नरेश मारे गए हैं, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। जाओ, आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। सब सैनिक तलवारें खींचकर मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है, सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खिंची की खिंची रह जाती है। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सबसे आगे एक वीरांगना है जो सैनिक वेश में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। वह कलिंग नरेश की पुत्री राजकुमारी पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक
के सैनिक मंत्रमुग्ध सा देखते रह जाते हैं। स्वयं सम्राट अशोक भी चकित रह जाते हैं। तो इस पाठ्यांश के आधार पर जो पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किसकी शपथ लेने को कहा, तो इसका उत्तर होगा सम्राट अशोक ने मातृभूमि की शपथ लेने को कहा। अब अगला जो दूसरा नंबर प्रश्न है, सैनिकों ने तलवार खींचकर क्या कहा, तो इसका उत्तर होगा मगध और सम्राट अशोक की जय हो कहा। अब हम आते हैं अभ्यास खंड घ के प्रश्न की ओर। पहला जो प्रश्न, राजकुमारी पद्मा के लिए सम्राट अशोक ने साक्षात दुर्गा का संबोधन प्रयुक्त किया है, ऐसा क्यों, तो इसका उत्तर होगा सम्राट अशोक ने राजकुमारी पद्मा के लिए साक्षात दुर्गा का संबोधन किया है क्योंकि घोड़े पर सवार एवं युद्ध की पोशाक में सजी धजी राजकुमारी के चेहरे पर आत्मविश्वास और प्रतिशोध की ज्वाला झलक रही थी। इस रूप के कारण सम्राट अशोक ने उसको साक्षात दुर्गा के रूप से संबोधित किया है। अगला जो प्रश्न है, राजकुमारी पद्मा सम्राट अशोक के नतमस्तक होने पर अपने पिता की मौत का बदला नहीं लिया, इससे उसके व्यक्तित्व के बारे में क्या पता चलता है, इसका उत्तर होगा राजकुमारी पद्मा सच्ची वीरांगना थी। उसने क्षमाशीलता का परिचय दिया, इस प्रकार वह निडर, बहादुर और क्षमाशील बनी। अब हम आते हैं अभ्यास खंड अंगा के प्रश्न की ओर। निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। क नंबर का जो वाक्य है, गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग नरेश मारे गए, या इसको सरल वाक्य में बदलना है, तो इसका उत्तर होगा गुप्तचर समाचार लाया है पूर्ण विराम कलिंग नरेश मारे गए हैं पूर्ण विराम। अगला ख नंबर का वाक्य है, जाकर सेनापति से कह दो कल युद्ध का संचालन मैं करूंगा, इसको मिश्र वाक्य में बदलना है, तो इसका उत्तर होगा जाकर सेनापति से कह दो कि युद्ध का संचालन मैं करूंगा। अब ग नंबर का जो वाक्य है, मैं यह पाप नहीं करूंगा पूर्ण विराम मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा पूर्ण विराम, इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है, तो इसका उत्तर होगा मैं यह पाप नहीं करूंगा और शस्त्र भी नहीं चलाऊंगा। अब अगला जो प्रश्न है दूसरे नंबर का, इन शब्दों के विपरीत लिंग लिखिए। क नंबर का जो शब्द है वीरांगना, उसका विपरीत लिंग होगा वीर। ख नंबर का जो शब्द है महाराज, उसका विपरीत लिंग होगा महारानी। ग नंबर का शब्द है भिक्षु, इसका होगा भिक्षुनी। घ नंबर का जो शब्द है पति, इसका होगा पत्नी। अंग नंबर का जो शब्द है पुत्री, इसका विपरीत लिंग होगा पुत्र। च नंबर का जो शब्द है आदमी, इसका विपरीत लिंग होगा औरत। 6 नंबर का जो शब्द है राजकुमारी, इसका विपरीत लिंग होगा राजकुमार। ज नंबर का जो शब्द है स्त्री, इसका जो विपरीत लिंग होगा पुरुष। तो अगला जो प्रश्न है तीसरा नंबर का, इन वाक्यों में रंगीन शब्दों के भेद लिखिए। क नंबर का जो वाक्य है, कलिंग का फाटक आज भी नहीं खुला है, यह संज्ञा है। ख नंबर का जो वाक्य है, गुप्तचर शुभ समाचार लेकर आया, यह विशेषण है। क नंबर का जो वाक्य है, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, यहाँ पर चलाऊंगा क्रिया है। घ नंबर का जो वाक्य है, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, यहाँ अब क्रिया विशेषण है। अंग नंबर का जो वाक्य है, सम्राट अशोक के सामने पद्मा खड़ी थी, तो यहाँ पद्मा संज्ञा है। च नंबर का वाक्य हम देखते हैं, आप तलवार उठाइए और युद्ध कीजिए, यहाँ आप सर्वनाम है। 6 नंबर का जो वाक्य है, मैं ही अशोक हूं राजकुमारी, यहाँ मैं सर्वनाम है। ज नंबर का जो वाक्य हम देखते हैं, अपने निरपराधियों का वध किया है, यहाँ
यहाँ वध संज्ञा है। अब 6 नंबर का जो वाक्य है, पद्मा सैनिक वेश में सामने खड़ी थी। यहाँ सामने क्रिया विशेषण है। तो बच्चों, आपने देखा कि मेरे द्वारा यह पाठ पढ़ा गया है। आप इस पाठ को स्वयं अपने से पढ़ें। अगर कहीं पढ़ने में दिक्कत हो तो इस पाठ को पुनः सुने और इसके अभ्यास प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिखें। साथ ही इनके अभ्यास प्रश्नों को याद करें। आज के लिए इतना ही। हमारे ये वीडियो बनाने का प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।